अमानवीय संवेदना रखते हुए इस पत्रकार ने जो हेडिंग दिया है इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो और समाज के लोगों से जिनके अंदर मानवीय संवेदना है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि दैनिक जागरण का बहिष्कार करिए। दैनिक जागरण पूरे भारत में इसका बहिष्कार होना चाहिए। मैं इसका खंडन करता हूं और इस पत्रकार को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके इसको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये अपराधियों से मिला हुआ है। इसकी हेडिंग बता रही है कि इसमें जो सज़ा हो, सज़ा फास्ट ट्रैक पे चला करके कम से कम महीने भर के अंदर उन अपराधियों को जो है कि फांसी की सज़ा तो हो चौराहे पर, लेकिन उनको जो है कि बुलडोजर वाली सरकार की पहचान है, बुलडोजर से कुचल करके कुत्तों को जो है कि कुत्तों को इनकी बोटी को खिलवाने का काम करें। जनपद जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के बरजी गांव में है और सुनील हत्याकांड में तकरीबन 36 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है। तमाम समाज सेवी लोग यहां पहुंचे हुए हैं और परिवार को सांत्वना दे रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं बताएं कि इस क्षेत्र में पास में ही विधायक का घर है, पास में ही थोड़ी दूर पर सांसद जी का घर है और यहाँ तमाम ब्लॉक प्रमुख भी हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि अभी तक इनके घर पर ढाढ़स बंधाने या देखने के लिए या कार्रवाई का आश्वासन देने के लिए अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। आसपास के जो छोटे जनप्रतिनिधि थे वो कल से ही लगे हुए हैं और आज बनारस के इनके ही समाज के ब्रजेश कुमार राजभर जी यहाँ पहुँचे हुए हैं और वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनको फांसी होनी चाहिए। तमाम तरीके की मांग कर रहे हैं। इसी बीच कई पेपर में जो खबरें छपी हैं उससे भी लोग क्रोधित हैं, आक्रोशित हैं। उसके बारे में ब्रजेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं अभी यहाँ पीड़ित परिवार के बीच में हूँ। ये ग्राम सभा जो है बरजी है और विधानसभा सदर और जौनपुर में है। एक अमानवीय घटना इतनी बड़ी हुई है जिसमें दैनिक जागरण पे मैं बोलना चाहता हूँ। दैनिक जागरण के जो चीफ ऑफ ब्यूरो हैं, मैं एक चैनल के माध्यम से आप लोगों के एक कंप्लेन देना चाहता हूँ कि जो भी पत्रकार ने इस हेडिंग को दिया है उसको तत्काल प्रभाव से, और हमको तो लग रहा है कि इसने जो हेडिंग दिया है झोला छाप का संदिग्ध हालत में गेट के पिलर में फंदे से लटका मिला 100, तो मैं इस हेडलाइन पे कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूर अपराधियों से मिला हुआ है। और मैं सरकार और जो प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हैं, सचिव साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि इसको भी संज्ञान में लें। और मैं समाज के लोगों से जिनके अंदर जो भी मानवीय संवेदना है, अगर झोला छाप की बात कर रहे हो तो यही झोला छाप, वो ये कोरोना काल जितनी बड़ी महामारी आई थी इस देश में, यही झोला छाप ये कम से कम हमारे गरीबों का खेवनहार बने और गरीबों की जान बचाए। और मैं तो सैल्यूट करता हूं झोला छाप के लिए। और लेकिन इस झोला छाप जिस तरह से ये अमानवीय संवेदना रखते हुए इस पत्रकार ने जो हेडिंग दिया है इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो और समाज के लोगों से जिनके अंदर मानवीय संवेदना है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि दैनिक जागरण का बहिष्कार करिए। दैनिक जागरण पूरे भारत में इसका बहिष्कार होना चाहिए। मैं इसका खंडन करता हूं और इस पत्रकार को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके इसको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये अपराधियों से मिला हुआ है। इसकी हेडिंग बता रही है। ये इंसानियत नहीं हो सकता है, मानवता नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं ये बदले की भावना से ये हेडिंग दिया है, या तो फिर ये अपराधियों से मिला हुआ है। दूसरा एक सवाल मेरा जाता है कि 9 विधानसभाएं हैं, लगभग जनपद जौनपुर में 9 विधायक और 21 ब्लॉक प्रमुख। डॉक्टर सुनील राजभर की हत्या होती है, लगभग 50 घंटे गुजर चुके हैं। अभी तक जनपद से ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई मंत्री, ना कोई ब्लॉक प्रमुख इस दरवाजे पर दिखा है। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस विषय पर यही कहना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी सम्मानित प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और लगभग कुछ लोगों से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने जो है कि अभी आश्वासन दिया है कि कुछ समय लगेगा, कहीं व्यस्त हैं, कहीं कुछ है, लेकिन 24 घंटा का समय बहुत बड़ा समय हो गया। कहीं भी अगर उनके घर पे एक घटनाएं हुई होती तो अब तक तो वो लोग पहुंच गए होते। तो कहीं ना कहीं मानवीय संवेदना को तार हो रहा है। मैं अपील करना चाहता हूं कि ज़रूर इस पीड़ित परिवार के घर आएँ और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। और जरा सा भी संवेदना है अगर परिवार और दुख का, तो ये घटना ये घटना नहीं है, ये एक चैलेंज है इस परिवार को, इस समाज को,
इस हमारी मानवता को एक चैलेंज किया हुआ एक क्रूरता हुई है। इस क्रूर जो व्यवस्था है, जो हमारी संविधान है, ये कहीं ये नहीं कहती है कि इस तरह की क्रूरता तो अंग्रेज़ों और मुग़लों ने नहीं किया था। जिस तरह से इन लोगों ने डेड बॉडी को है गेट पे लगा करके मानवता को तर-तर किया है, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी कर्मचारी और जो हमारे विधायक और सांसद हैं, मैं तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूं, अपने समाज के नेताओं से अपील करना चाहता हूं, जो हमारे सम्मानित नेता सरकार में हैं, वो सारे प्रोटोकॉल को ख़त्म करके आप पहले अगर वास्तव में राजनीति करना चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं, समाज को न्याय दिलाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी भाषण तो आप मंचों से कर लेते हैं। ये आज गरीब परिवार आपका जो है आंखें बिछा करके इंतज़ार कर रहा है, और इतनी बड़ी मानवीय को तार करके इतनी बड़ी घटना, इतनी चैलेंजिंग घटना है। मैं फिर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसमें जो सज़ा हो, सज़ा फास्ट ट्रैक पे चला करके कम से कम महीने भर के अंदर उन अपराधियों को जो है कि फांसी की सज़ा तो हो चौराहे पर, लेकिन उनको जो है कि बुलडोज़र वाली सरकार की पहचान है, बुलडोज़र से कुचल करके कुत्तों को जो है कि कुत्तों को इनकी बोटी को खिलवाने का काम करें, और एक नया रूल रेगुलेशन बना करके, कानून बना करके, अगर इस अपराधी के लाइन में जो भी अपराधी आता है उस तरह की सज़ा मिले। और आपके चैनल के माध्यम से इस पीड़ित परिवार के लिए, वो भाई तो हमारा लौट के नहीं आ सकता है, लेकिन पीड़ित परिवार के जीवनोपार्जन के लिए मैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की, मोदी जी की सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम अमानवीय घटनाओं में करोड़ों का मुआवजा दी है, तो मैं डॉक्टर सुनील राजभर जी के इस दुखद घटना में, ये अमानवीय घटना में, मैं कम से कम इस परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग करता हूं। इनके छोटे भाई, इनके बहन हैं, जैसी योग्यता है उनको सरकारी नौकरी, इस परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था, और आरोपियों को न बख्शें और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, जितना कड़ी हो सकती है, नया कानून बना करके उनको सज़ा देने का काम करें, और उनके घर पे तत्काल प्रभाव से और जो है कि 10 दिन के अंदर बुलडोज़र चलाने का काम करें। तब हम लोग समझेंगे कि नहीं, वास्तव में ये सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान ये सरकार चाहती है। 2 दिन होने को है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी किसी तरीके का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि वो हत्या है या फिर आत्महत्या है। देखिए, पुलिस और प्रशासन, अगर हत्या हुई है तो किस वजह से हुई है, कोई अभी तक खुलासा नहीं। अभी वजह और खुलासा तो नहीं बताए हैं। हमारी भी बात हुई है एसएचओ साहब से, उन्होंने कहा कि भाई कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुछ को गिरफ्तार करने की हम लोग अपना एक कमेटी गठित करके काम कर रहे हैं। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जो है डॉक्टर सुनील राजभर जी के पिताजी भी मुंबई से आ रहे हैं। हम लोग अभी लगे हैं कि जो है पार्थिव शरीर जो है कि परिवार में ही है, अब उनके आ जाने के बाद हम लोग कोई निर्णय फैसला लेंगे। अभी तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। हमारे जनप्रतिनिधि हमारे परिवार के बीच में आएंगे, हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे, जिससे हम लोग कहीं कोई आंदोलन पे न उतरें, सड़क चक्का जाम न करें, और ऐसी जो है कि हम लोग कानून और संविधान के दायरे में रह करके न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो यही हो, और नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और इसका जवाब न जनप्रतिनिधि दे पाएंगे, न शासन और प्रशासन दे पाएंगे। आप क्या समझ पाए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शव जो लटका हुआ है वो उसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट के आसपास होगी, वहाँ से क्या लगता है आपको कोई आत्महत्या कर सकता है? वो चर्चा ये भी है कि वो आत्महत्या है क्योंकि जुबान बाहर आई हुई थी, तो लोग कह रहे हैं कि वो खुद लटक गए होंगे। कुछ लोगों के मन में ये है, खबरें भी वैसी दिखाई जा रही हैं, संदिग्ध मौत, लेकिन वहाँ खड़े होने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा। नहीं, ऐसी बातों का हम खंडन करते हैं। ये डायरेक्ट हत्या करके, और एक चैलेंज दिया गया है इस देश के संविधान को, इस देश के कानून को, इस देश के नेताओं को, इस देश के प्रशासन को चैलेंज किया गया है कि हम ऐसे किए हैं और करते रहेंगे। तो ये चैलेंज को देखते हुए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक तरीके से, मानवीय तरीके से, मानविक संवेदना को देखते हुए हम लोग अभी उनकी राह का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको न्याय मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग मरते दम तक, हमारे बीच में तमाम जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। हमारे जिला पंचायत सदस्य सुनील राजभर जी हैं, जो है विवेक मौर्य जी हैं, और तमाम हमारे ग्राम प्रधान हैं, डॉक्टर हैं, तमाम लोग हमारे जो जिनके अंदर वो भावना थी वो सारा काम छोड़ करके वो आए हैं इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तो हम लोग आह्वान करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि समाज के
जो भी दलगत विचारधारा और धर्म और जाति के विचारधारा से ऊपर उठ करके अगर जरा सा भी मानवीय संवेदना है तो इस परिवार को न्याय के लिए मैं गुहार लगाता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग आइए, इस परिवार को जैसे भी हो सके न्याय दिलाने का काम करें। जो लोग मारे हैं उनको गिरफ्तार किए हैं, फांसी होनी चाहिए और उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस मैं यही सरकार से अपील करती हूँ कि मेरा इंसाफ होना चाहिए। मेरे भाई जैसे यहाँ सोए हैं उन लोग भी लटकना चाहिए अपने घर के सामने, जैसे हम लोग अपने भाई को देखे हैं। कोई बहन अपने भाई को देखेगी वहाँ पे लटकते हुए, कोई माँ देखेगी। क्या किसी के ऊपर आपका संदेह है? हमें तो नहीं, मेरे भाई झगड़ा नहीं करते थे। अभी कुछ टाइम पहले 2-3 दिन पहले कोई धमकी देके गया था कि अरे हम लोग मार डालेंगे, कर डालेंगे, ऐसे बोले थे। मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं अपने नानी के घर में थे, नहीं जानकारी है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो पुलिस पकड़ी है जिन लोग को ना, वो लोग इधर ही के हैं और इधर के हैं, 1-2 लोग और इधर के हैं। बस मैं उन लोग का नाम नहीं जानती लेकिन पहचानती हूँ जरूर। बस मुझे इंसाफ चाहिए, सरकार से मेरी यही विनती है। मेरे भाई जैसे सोए हैं ना ऐसे ही वो लोग भी मुझे चाहिए। मेरे भाई को गर्दन यहाँ दबा के मारे हैं ना, उन लोग भी मरने चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस यही इंसाफ चाहिए। हम लोग यहाँ पर भी रहते नहीं थे। मेरी माँ ना नानी के यहाँ रहती थी। मेरी माँ को टाइम पहले यहाँ लेकर हम लोग गए। मेरे भाई भी यहाँ नहीं रहते थे। मेरे भाई 3 साल हो गया यहीं डॉक्टरी खोल लिए। मेरे भाई वहाँ सांगंज में डॉक्टरी करते थे क्योंकि मेरे यहाँ कोई देखने वाला नहीं था ना। मेरे भाई बोल रहे थे मैं अपने मम्मी के साथ रहूँगा, यहीं अपना परिवार देखूँगा, यहीं सब कुछ देखूँगा। ये लोग कैसे अकेले रहेंगी? परिवार में ये भाई में सबसे बड़े थे? मेरे बड़े भाई थे, यही मेरे सब कुछ थे। मेरे पापा बम्बई रहते हैं लेकिन मेरे पापा उतना समझदार नहीं थे ना, मेरे भाई ही समझदार थे। कुछ भी होता था मेरे भाई खड़े होते थे। हम लोग के लिए मेरे माँ बाप यही थे, मेरे भाई थे। बस मुझे यही सरकार से विनती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे भाई को वहाँ लटकाए ना, ऐसे उन लोग को भी लटकाइए। मेरे सामने रोड के पास मेरे भाई जहाँ लटके थे ना, वहीं उन लोग को भी लटकाइए। बस मुझे यही विनती है बस।